मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान से भाग अ भौतिकी से पाठ 1 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन से 22 एमबीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर के उपस्थित हूं। जो भी बच्चे 2021 में परीक्षा देने जा रहे हैं, 2021 में एग्जाम देने जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जो है ये गेस पेपर, ये गेस प्रश्न जो है पाठ 1 का प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का ये 22 गेस क्वेश्चन आप जरूर देख करके जाएंगे, क्योंकि इसी 22 गेस क्वेश्चन में से जो है आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा और आप जरूर इस सभी प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा और आप अपने को तैयार करके इस प्रश्न का आंसर याद करके जो है आप अपने एग्जाम में जाइएगा। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ गेस क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, इसका आंसर नहीं बताऊंगा, इसका सोल्यूशन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियो हमने पहले ही बना दिया। आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, या कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे जिसका वीडियो हमने अभी अपलोड नहीं किया, लेकिन एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर हमको जो है फिजिक्स का जो है गेस क्वेश्चन चाहिए। तो सभी पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 तक जो है एक ही वीडियो में जो है सभी क्वेश्चन को मैं नहीं रिकमेंड कर पाऊंगा। ठीक है, इसलिए जो है मैं अलग अलग पार्ट बाय वन, पार्ट 1 का, पार्ट 2 का, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6, मैंने हर पार्ट का जो है मैं गेस क्वेश्चन आपको मैं बना के दे दूंगा। ठीक है, इसलिए जो है मेरा यह पहला प्रयोग है। एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर मुझे गेस क्वेश्चन चाहिए, मैं उस कमेंट के आधार पर मैं इस प्रश्न को मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो अगर यह वीडियो अच्छा लगता है और आप कहेंगे कि सर हमको और भी गेस क्वेश्चन चाहिए फिजिक्स का सभी पार्टों का, तो मैं बना करके दूंगा। ठीक है, तो यह पहला प्रयोग है मेरा। ठीक है, तो जो बच्चे ने कमेंट किया था कि सर मुझे गेस क्वेश्चन चाहिए फिजिक्स का, तो मैं उन बच्चों के लिए मैं यह वीडियो समर्पित कर रहा हूं, और बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी जो एग्जाम देने जा रहे हैं 2021 में, उन विद्यार्थियों के लिए मैं इस वीडियो को समर्पित कर रहा हूं। तो आज का जो 22 प्रश्नों का जो सीरीज है, उस 22 प्रश्नों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस महत्वपूर्ण प्रश्नों में से सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है? प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है। आप जरूर इस प्रश्न का आंसर याद करके जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। कई बार पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न का जो है मैं वीडियो पहले बना दिया हूं, आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के, जहां पे वर्ग 10वीं लिखा होगा और भौतिकी लिखा होगा, पार्ट 1 लिखा होगा, वहां पे जाकर के देख सकते हैं, या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, आप वहां से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी हमने दूसरा नंबर प्रश्न क्या बताया कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। जो भी बच्चे 2021 का एग्जाम देने जा रहे हैं, बिहार बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं, वर्ग 10वीं के एग्जाम देने जा रहे हैं, आप जरूर इस वीडियो को देख करके जाएंगे, इस सभी प्रश्नों को सोल्व करके जाएंगे, याद करके जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि r बराबर 2f या f बराबर r/2। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि r बराबर 2f या f बराबर r/2। आपके एग्जाम में यह प्रश्न घुमा के पूछता है। कैसे पूछता है थोड़ा उसको समझ लीजिए। आपके एग्जाम में अगर ऐसे दे देगा तो बड़ी आसान है, लेकिन अगर घुमा के पूछे तो कैसे पूछेगा? तो आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछ सकता है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, या प्रश्न ऐसे करके पूछेगा कि अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यह प्रश्न 3 तरह से पूछा जा सकता है, तो आप कंफ्यूज में नहीं हो जाएगा। और इस प्रश्न का आंसर जो है हम पहले ही वीडियो बना करके अपलोड कर दिए हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पे r बराबर 2f अवतल दर्पण में सिद्ध कर दिए हैं, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का इंपॉर्टेंट चौथा प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां और कैसे बनता है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जा सकता है, और उसको चित्र बना करके आप दिखाइएगा। हमने जो है इसका वीडियो प्लेलिस्ट में बना दिया है, आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हमने पहले ही इस वीडियो को अपलोड कर दिया है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। ठीक है, तो आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। ठीक है, या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे।
अगला प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां और कैसे बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न हमने अभी क्या बताया कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां और कैसे बनता है। जरूर इस प्रश्न का आंसर याद करके जाएंगे क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह जो अभी वीडियो बन रहा है, या अभी हम जो बता रहे हैं, यह सिर्फ सब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं। दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न मैं बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है 2021 का। तो आप सभी प्रश्नों को आप कॉपी किताब निकालिए, अपना कॉपी निकालिए, ठीक है, और हर प्रश्न का जो है नोट बनाते चलिए और उस प्रश्न को आप याद करके अपने एग्जाम में जाइएगा, ठीक है। इससे बहुत आपको फायदा मिलेगा और सभी के सभी प्रश्न आपके लड़ जाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न है अवतल दर्पण का उपयोग लिखें। प्रश्न क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग लिखें। कई बार पूछा गया प्रश्न है, मैंने इसका वीडियो पहले ही बना दिया है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। प्रश्न हमने क्या बताया, अवतल दर्पण का उपयोग लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया, हर साल प्रश्न पूछता है इससे, ठीक है। आप जरूर इसको याद करके जाइएगा, अवतल दर्पण का उपयोग लिखें, ठीक है। तो बढ़ते हैं 7वां नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, क्यों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है। प्रश्न क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, क्यों, ठीक है। तो बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न है उत्तल दर्पण का उपयोग लिखेगा। 8वां नंबर प्रश्न क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग लिखें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है और यह हर साल भी प्रश्न आता है, ठीक है, चाहे फर्स्ट सीटिंग हो चाहे सेकंड सीटिंग हो। तो बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/v + 1/u = 1/f। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह 6 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/v + 1/u = 1/f। याद हो गया, याद रखिएगा, इसको हम लोग दर्पण सूत्र के नाम से भी जानते हैं। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सत्यापित करें, या ऐसे करके पूछेगा कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/v + 1/u = 1/f। या इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, एक और तरीका से पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी एवं फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित करें। तो यह प्रश्न 3 तरह से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, यह प्रश्न एक ही है लेकिन इसको घुमा घुमा कर पूछा है, ठीक है। तो यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और आप जरूर इस प्रश्न का आंसर या सॉल्यूशन याद करके जाएंगे, ठीक है। हम जो है इसका जो है लिंक जो है हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं, या इसको हम पहले ही सिद्ध कर दिए हैं। अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को हमने सत्यापित कर दिया है, आप जो है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 10वां नंबर प्रश्न है आज का 10वां नंबर प्रश्न क्या है कि समतल, अवतल एवं उत्तल दर्पण की पहचान बिना स्पर्श किए आप कैसे करेंगे। आपको बताना है समतल, अवतल एवं उत्तल दर्पण की पहचान बिना स्पर्श किए आप कैसे करेंगे। कई बार पूछा गया प्रश्न है, आप जरूर इस प्रश्न का आंसर याद करके जाएंगे। अगर आप नहीं याद करते हैं तो आपको पछताना पड़ेगा, ठीक है। जरूर इस पूरे वीडियो को देखेंगे, बिना स्किप किए देखेंगे। हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है और हर प्रश्न VVI है। अगर आप ईमानदारी से इस वीडियो को देखेंगे और ऑनेस्टली बिना स्किप किए इस वीडियो को देखेंगे तो आपको यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा, आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। हमने अभी क्या बताया, 10 नंबर प्रश्न हमने अभी बताया कि समतल, अवतल एवं उत्तल दर्पण की पहचान बिना स्पर्श किए आप कैसे करेंगे। VVI क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न है अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। कई बार पूछा गया प्रश्न है अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। VVI क्वेश्चन है, जरूर इस प्रश्न का आंसर याद करके जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने 11 प्रश्न आपको बताए और यह 11 का 11 प्रश्न जो है प्रकाश के परावर्तन से था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत VVI था, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न था। अगर ऑनेस्टली अगर आप ईमानदारी से अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपको अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो आप जरूर इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और सभी प्रश्न को याद करके जाइएगा, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं तब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इसी तरह के हर सब्जेक्ट के जो है MBBI क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सबसे पहले प्राप्त होगा, ठीक है। और इसके बाद आप कमेंट भी कीजिएगा इस वीडियो के बाद,
ठीक है, कि अगर आप कहिएगा कि सर हमको और भी क्वेश्चन चाहिए फिजिक्स के, साइंस के या कोई भी सब्जेक्ट के हमको गेस्ट क्वेश्चन चाहिए सर, तो आप पार्ट का नाम बताइएगा किस पार्ट का आपका गेस्ट क्वेश्चन चाहिए, हम उस पार्ट का जो है गेस्ट क्वेश्चन आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब 12वें नंबर प्रश्न की ओर, यानी प्रकाश के अपवर्तन से 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, आज का 12वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं और कौन कौन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है और कौन कौन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है कि स्नेल का नियम लिखें। कई बार पूछा गया प्रश्न है, हर साल आता है ऐसे प्रश्न। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फेमस क्वेश्चन है, जरूर आप इस प्रश्न के आंसर याद करके जाएंगे। प्रश्न क्या है, स्नेल का नियम लिखें। ठीक है, तो बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न है, कांच के आयताकार स्लैब से होकर प्रकाश का किरण आलेख खींचे। आपको सिर्फ किरण आलेख खींच देना है, इससे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, जरूर आप इस प्रश्न को याद करके जाएंगे। याद नहीं, इसको रिवाइज करके जाएंगे, इसका फ्यूट बनाकर जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी नोट्स हो, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप जो है उस नोट्स को खोलिए और इस सभी प्रश्नों को देखिए, या आप अपनी किताब को खोलिए, जिस किताब से आप अध्ययन करते हैं उस किताब को खोलिए और उस किताब से जो है ये सभी प्रश्न छांटिए और खोजिए उसका आंसर। आप उसको याद करके जाइए अपने एग्जाम में, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है प्रश्न। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न है, मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई होती है क्यों। कई बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई होती है क्यों। ठीक है, तो बढ़ते हैं 16वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 16वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 16वां नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस के सामने जब किसी वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। इतना आसान क्वेश्चन जो है आपको कहाँ मिलेगा भाई, और इतना सुटेबल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गेस क्वेश्चन है, आप जरूर इसको याद करके जाएंगे। याद कीजिए, प्रॉफिट आपको होगा, आपका एग्जाम में स्कोर बढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्न क्या है, उत्तल लेंस के सामने जब किसी वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई है। ठीक है, तो बढ़ते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 17वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 17वां प्रश्न है क्या है, उत्तल लेंस के सामने जब किसी वस्तु को दुन्नी फोकस दूरी अर्थात 2f' पर, ठीक है, रखी जाती है तब उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। प्रश्न क्या है, उत्तल लेंस के सामने जब किसी वस्तु को दुन्नी फोकस दूरी 2f' पर रखा जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, जरूर आप इस प्रश्न का आंसर याद करके जाएंगे। ठीक है, मेरी बातों को मानिए और पढ़िए इस चीज को, आपके एग्जाम में ये प्रश्न आएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं 18वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 18वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 18वां प्रश्न है, लेंस सूत्र सत्यापित करें। अर्थात उत्तल लेंस में लेंस सूत्र को सत्यापित करें, अथवा उत्तल लेंस में सिद्ध करें कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। समझ में आ गया। आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछेगा, प्रश्न पूछेगा उत्तल लेंस में लेंस सूत्र को सत्यापित करें, अथवा उत्तल लेंस में सिद्ध करें कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यह प्रश्न आएंगे तो आपके एग्जाम में 6 नंबर का प्रश्न आएंगे, जरूर आप इस प्रश्न का आंसर याद करके जाएंगे। ठीक है, इसको सिद्ध करके जरूर जाइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 19वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 19वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 19वां नंबर प्रश्न है कि लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं। आपको लेंस की क्षमता की परिभाषा याद करके जाना है। ठीक है, आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है, लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं। तो बढ़ते हैं 20वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 20वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो 20वां नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है क्यों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है क्यों। ठीक है, तो बढ़ते हैं 21वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 21वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 21वां नंबर प्रश्न है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है क्यों। प्रश्न क्या है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है क्यों। ठीक है, तो बढ़ते हैं 22वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 22वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 22वां नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस
तथा कांच के वृत्ताकार प्लेट की पहचान बिना स्पर्श किए आप कैसे करेंगे? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच के वृत्ताकार प्लेट की पहचान आप बिना स्पर्श किए कैसे करेंगे? ठीक है, तो बढ़ते हैं एक और प्रश्न अर्थात 23वें नंबर प्रश्न। ठीक है, हमने तो आपको 22 प्रश्न के बारे में बताया था, लेकिन एक और प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे दिमाग से आया कि हम उसको बता दें। तो आज का 23वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा, और आज का ये सबसे अंतिम प्रश्न, लास्ट प्रश्न जो है, आप जरूर इस प्रश्न को देख के जाइएगा एग्जाम में। तो 23वां नंबर प्रश्न क्या है? उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, हम वीडियो भी बना रहे थे तो हमारे दिमाग में ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इस प्रश्न को भी बोल दिया। ठीक है, तो आज का 23वां नंबर प्रश्न क्या है? उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें, जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस तरह से अगर आपको ये 23 प्रश्न इंपॉर्टेंट लगे, महत्वपूर्ण लग रहा है, ये जो है लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अगर आपको अच्छे लगे, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, ताकि इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका स्क्रीन पर सबसे पहले प्राप्त हो और सभी सब्जेक्ट प्राप्त हो। ठीक है, तो इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं जो अभी 2021 का एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो समर्पित था, और उन सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।